नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और हमें ये अंडरस्टैंड करना है क्या यहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे जाएगा या फिर दोबारा से यहाँ पे लाइफ टाइम हाई की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास, मतलब अगर ये ब्रेकआउट है, ये जो मोमेंटम हुआ अगर ये ब्रेकआउट है तो उसको किसी भी रीज़न से ये लेवल नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि है हमारा 18,785। यानी इस लेवल के आसपास एक बाय बनता था और स्टॉप लॉस सिर्फ 15 पॉइंट का मैंने यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दिया था 18,760 का। तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे टिगर हुआ जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने ऊपर शॉर्ट नहीं किया, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव मोमेंटम है तो किसी भी रीज़न से बैंक निफ्टी को 43,800 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट ये इसके नीचे ट्रेड किया और फिर दोबारा से रेजिस्टेंस इसी लेवल पे यहाँ पे ये लेता रहा और ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्रीवियस डे का लो इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते थे कि कब यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड लिया जा सकता है और कब यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड में काम करना चाहिए। लॉजिक समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ पूरा, थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको काम आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको कोई ट्रेड शेयर कर दूं या फिर कुछ आइडिया दे दूं कहाँ पे आप बड़ा ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे मैं आज वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कहाँ पे मैं बड़ी ट्रेड प्लान करता हूँ और कहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ ज़्यादा, कहाँ पे मैं कम रिस्क लेता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी ट्रेड कैसे प्लान करी जाती है, तो उसका लॉजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो ऑप्शन चेन डाटा में अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है 18,800 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है 69 लाख का ओपन इंटर और पुट साइड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पुट राइटर्स अब थोड़ा सा टेंशन में है और हायर साइड पे अनवाइंडिंग का मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कॉल राइटिंग में 18,800 के कॉल पे आपको ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,900 की कॉल पे भी 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,700 की कॉल पे भी उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 18,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे सस्टेन करेंगे तो नेगेटिव। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी पे कैसे आप प्ले कर सकते हो। यहाँ से बैंक निफ्टी अगर गिरा तो 1000 से 1500 पॉइंट बहुत ईजिली जा सकता है और वो 1000 पॉइंट आप कैसे कमा सकते हो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीकली चार्ट देखो। वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा यहाँ पे, वीकली चार्ट पे अगर आप क्लोजिंग देखोगे वीकली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,000 के ऊपर नहीं आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी 44,000 से नीचे थी, यहाँ पे आपकी 44,025 की थी, यहाँ पे जो क्लोजिंग आई थी वो आपकी आई थी 44,000 से नीचे, यहाँ पे भी 44,000 से नीचे, यहाँ पे भी 44,000 से नीचे और 44,000 से नीचे अभी भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वीक हो चुके हैं। ठीक है, नीचे की साइड पे अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड जो इम्पोर्टेंट लेवल बना, जो लो बना, वो आपका बना है 43,400 का। ठीक है, अब ये इसके आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे देखो बड़ी ट्रेड कैसे प्लान करी जाएगी वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। टारगेट सबसे पहले समझ लो। देखो टारगेट जो होगा नीचे की साइड का वो होगा आपका अराउंड 42,500 का। क्यों? क्योंकि जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा तो 1000 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो 42,500 से लेके 42,600 हमारा नीचे का टारगेट होगा। वो मैं आपको डे चार्ट पे बता दूंगा। अब वो कैसे हो सकता है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आप चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में आपको ये कंटिन्यूसली पता है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाऊं तो आपको ये पता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, अब छोटा चार्ट और कर देते हैं, आधे घंटे का कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है अब आपको चार्ट। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो। मान लो
अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ये इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है, ठीक है। मींस ऊपर ये 43,800 के ऊपर नहीं जाता है और नीचे 43,400 के नीचे नहीं जाता है। 1-2 दिन अगर ये इसी ट्रेंड इसी जोन के अंदर कामकाज कर लेता है, मान लो कल कर लेता है और परसों कर लेता है, अगर एक्सपायरी वाले दिन यानी 2 दिन मिनिमम ये इसी रेंज के अंदर कामकाज करके और एक्सपायरी वाले दिन इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे बड़ी ट्रेड प्लान करूँगा और उसमें जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 42,800 का। पहला टारगेट तो सीधा सीधा 43,000 का ही होगा, ठीक है ना। एक चीज़ समझ लीजिए, पहला टारगेट तो यहाँ पे सीधा सीधा 43,000 का ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो सीधा सीधा 43,000 का ही आ रहा है। और 43,000 के बाद आपका जो टारगेट होगा वो होगा सीधा सीधा आपका ये लेवल, ठीक है। अब मैं ये सारी लाइनें हटाता हूँ, अब आपको एक क्लियरली चार्ट के साथ समझाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हायर साइड पे रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है, वो है आपका ये 43,820, ठीक है। नीचे आपके पास सपोर्ट क्या है, 43,500, ओके। अब मान लीजिए अगले 2 दिन ये इसी के बीच में टाइम पास करता रहता है, ठीक है, इसके बीच में ही ये टाइम पास करता रहता है। कल का दिन भी इसमें निकाल देता है, परसों का दिन भी निकाल देता है। एक्सपायरी वाले दिन ये इस 43,500 को ब्रेक कर रहा है। अगर एक्सपायरी वाले दिन ये 43,500 या फिर 43,400 को ब्रेक करेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ी ट्रेड प्लान करूँगा। इसमें जो मैं पुट लूँगा वो सीधी सीधी लूँगा 43,200 के नीचे वाली, यानी 43,200, 43,100, 43,000, 42,900, 42,800, 42,700 तक की, यानी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की पुट ले लूँगा जब भी ये इसको ब्रेक करेगा। अगर ये मान लो कल ही इसको ब्रेक कर देता है तो नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो ट्रेंड बना है ऑलरेडी हम आज गिर चुके हैं, ठीक है, आज 300 पॉइंट गिर गए हैं और कल ही ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो चांसेस इसके बन सकते हैं कि ये 43,200 या 250 पे या 150 पे सपोर्ट ले सकता है। अगर ये 1-2 दिन इसी लेवल पे टाइम पास करके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर ये इसी फ्लो में चला जाएगा तो उतनी अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। तो मेरे लिए सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी देर ये इस रेंज में कंसोलिडेशन करके फिर ही ब्रेक डाउन देगा उतनी अच्छी आपको ट्रेड मिलेगी। तो कल और परसों इसको इसी रेंज में कामकाज करने दीजिए। अगर एक्सपायरी वाले दिन ब्रेक डाउन देता है तो मैं एक बड़ी ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। मान लीजिए इस हफ्ते ये ब्रेक डाउन देता ही नहीं है, नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक डाउन देता है, तो फिर मैं और बड़ी ट्रेड प्लान करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि ऊपर ये फिर भी नहीं जा पा रहा है और इसी रेंज के अंदर ये 4-5 दिन काटने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो बहुत अच्छा फ्लो में ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो समझ में आया आपको कि 43,500 अगर 2-3 दिन टाइम पास करने के बाद अगर ये गिरता है तो फिर ये फ्लो में नीचे जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे दिख रहा है कि 44,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ नहीं पा रही है इसकी और नीचे की तरफ अब ये जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे इसका जो प्राइस एक्शन है वो बैंड होना स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी, ठीक है ना। आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे कि यहाँ से इसने एक हाई बनाया था, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर इसने लाइफ टाइम हिट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ बिल्कुल मूव नहीं किया, साइडवेज चला गया और ये ब्रेक डाउन है। इसको हमने ब्रेक डाउन ही माना था, ठीक है, इसको हमने ब्रेक डाउन माना था। ये पुल बैक और ये दोबारा से रिट्रेसमेंट, तो अगर ये यहाँ पे टाइम पास इस तरीके से करता है तो फिर ये इस तरीके से नीचे जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऊपर पॉजिटिव कब होना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन भी ये वीकली चार्ट पे 44,250 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दे, उस दिन आप समझ जाइएगा कि बैंक निफ्टी आपका 45,000 के लिए तैयार हो गया है या फिर 46,000 के लिए तैयार हो गया है, यानी 1000 से 1500 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट तब आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब कल के लिए समझ लेते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका ये 18,680। 18,680 के नीचे जब भी ये ट्रेड जाएगा नीचे तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ और पहला टारगेट मेरा सीधा सीधा होगा 18,555 का, ठीक है। थोड़ा सा मोमेंटम के साथ हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, 18,680 के नीचे एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर 18,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव है, 18,800 के ऊपर हम सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि फिर ये पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ एक बार लाइफ टाइम हाई लगाने की तरफ जा सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक 18,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है
नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कहीं पे भी सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 18,800 ही होगा, ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम मान लीजिए कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं या फिर 18,790 के आसपास सेल कर रहे हैं, तो हम स्टॉप लॉस 18,800 का ही लेके चलेंगे। 18,800 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। जब तक उसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सेल में बने रहेंगे। दूसरी चीज़ है, हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है कि आपको बाय और सेल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ समझ लीजिए। देखो, स्टडीज़ में जाइए, सुपर ट्रेंड अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बाय करना चाह रहे हो तो आप वेट करो कि एटलीस्ट ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक करे। अगर ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक करेगा तभी आपको एक ट्रेंड मिलने के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द इंडिकेटर फॉर द ट्रेंड। यहाँ पे एक ट्रेंड बनने के इंडिकेशन देता है। तो मैं कभी भी, अगर सुपर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, तो मैं कभी भी बाय नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट ये इंडिकेटर तो पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, प्रीवियस डे पे मेरा सेलिंग का व्यू बन रहा था कि हाँ चलो मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन हो क्या रहा था कि ये इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था और यहीं पे सुपर ट्रेंड का भी सपोर्ट था। तो जब तक इसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, मैंने सेल नहीं किया, और सेल नहीं किया तो उसका बेनिफिट मुझे क्या मिला कि यहाँ पे इसने क्या है, एंड ऑफ द डे एक मोमेंटम दिखा दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो हो सकता था मैं ट्रैप हो जाता। तो इसीलिए मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि सेल तभी करूँ जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, यानी यहाँ पे मैं सेल करता तो डेफिनेटली ये पूरे सेल में मैं बैठा रहता। मैंने तो एक्चुअली टॉप पे सेल किया था, तो मेरा यही टारगेट था, तो मैंने एग्जिट कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था ये इसके नीचे जाएगा, बट यही मेरा टारगेट था 18,800 का। तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो सेल था उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ऊपर से देखा जाए तो 70 पॉइंट कमाने को मिल गए थे, और लोअर विक्स पे 70 पॉइंट्स बहुत होते हैं, उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब भी ये इस लो के नीचे जाएगा तो एक इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम का ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक 100% रिट्रेसमेंट कर चुका होगा, क्योंकि आप देखो ये पूरा मोमेंटम 100% रिट्रेस हो गया, ऑलमोस्ट इसके नीचे तक भी जाके ट्रेड कर गया, और जो क्लोजिंग आई है वो इसी लेवल के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे अगर ये टाइम पास करके दोबारा ऊपर जाएगा तब ये लाइफ टाइम हाई हिट कर सकता है, और अगर इसने टाइम पास करके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो फिर 18,450 इसके लिए नेक्स्ट टारगेट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 1000 से 1500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं पा रहा है, और आज जिस तरीके से एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, मतलब ऑलमोस्ट बैंकिंग के सारे स्टॉक्स में, क्योंकि आप देखो आपका कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% गिर के बंद हुआ, आईसीआईसी बैंक 1% गिर के बंद हुआ, एचडीएफसी फ्लैट बंद हुआ आपका, और एक्सिस बैंक 1.5% गिर के बंद हुआ। तो सारी प्राइवेट बैंक, इवन एसबीआई पे आधा परसेंट गिर के बंद हुआ, यानी सारी प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ये पहुंच चुकी हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने रनअप दिखा दिया है। तो अगर 2-3% में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे 1000 से 1500 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको कहाँ पे कौन सी सेल प्लान करना है, वो चीज़ समझ लीजिए कि जब भी ये 43, या तो आप रूल बना लो कि 43,500 के नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 43,000 की पुट ले लूँगा। एक बार जीरो होगी, 2 बार जीरो होगी, लेकिन जिस दिन भी ये आपके फॉलो में चली गई उस दिन वो 3 to 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे अगर आप देखो बैंक निफ्टी, ठीक है, 43,000 की पुट कितने की चल रही है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का 25 रुपीज़ की चल रही है। कल ये आपकी 20 की होगी, 20 या 15 की हो जाएगी अगर यहीं खुलेगा। एक्सपायरी वाले दिन हार्डली ये 4 या 5 रुपये की होगी। तो जब भी 43,400 ब्रेक हो आप इस पुट में प्ले कर सकते हो। वो एक बार ज़ीरो हो सकती है 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी में, एक बार आपकी ज़ीरो होगी, 2 बार ज़ीरो होगी, 3 बार ज़ीरो होगी, लेकिन जब भी आपकी वो फॉलोअप में चला गया मार्केट नीचे, तो मैं गारंटी देता हूँ 250 से 300 रुपये इसका प्राइस पहुंचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि 43,000 के बाद सीधा सपोर्ट आपका 42,700, 42,600 की जोन में है। तो 43,000 ब्रेक होते ही 200 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, 42,800 तो बहुत ईजिली आ जाएगा। तो इसमें आप प्ले कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क बड़ा ले सकते हो तो 43,200 या फिर 43,400 की पुट में प्ले कर लो, एट द मनी में अगर आप काम करना चाहते हो। तो ये तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम पास कर जाए,
जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे ये आया, फिर 43,000 के आसपास इसने टाइम पास किया, ये ब्रेक डाउन हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे ये टाइम पास करता रहे, फिर ये एक ब्रेक डाउन देगा। और हो सकता है ये जो ब्रेक डाउन आएगा ये काफ़ी बड़ा आ सकता है, मतलब 1000 से 2000 पॉइंट तो ईजिली जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना है, और पिछले एक महीने में तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इस रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तो जाहिर सी बात है, इस रेंज का टोटल कैलकुलेशन 1500 पॉइंट की है, तो 1500 पॉइंट का ब्रेकडाउन तो आना ही चाहिए। तो 40 to 500 टारगेट आ सकता है। ये पूरा लॉजिक है, जिस लॉजिक के बिहाफ में मैं आगे आने वाले दिनों में शॉर्ट प्लान करूंगा। अब जब भी 43,400 ब्रेक होगा उस टाइम आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना शॉर्ट क्रिएट कर लो, लॉस होगा उसको बुक कर लो, एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ तीसरी बार जब वो आपके फेवर में चला जाएगा तो आपका लॉस भी बुक पूरा कवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे करेंटली डाउ फ्यूचर करीब 33 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर 8 पॉइंट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट 1% नीचे है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हर मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखते हैं कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कल कैसा रहता है एटमॉस्फेयर, और क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा या फिर एक कंसोलिडेशन का व्यू रखना पड़ेगा। कल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, वेनसडे या थर्सडे को एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।